बजट में महिलाओं के लिए क्या है, तो हम आज आपको ये बताना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, कुछ खास नहीं है। ऐसी उम्मीद थी कि सरकार महिलाओं के लिए इनकम टैक्स स्लैब और होम लोन में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि देश की 2 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगा। जो जॉब करता है उसको क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। वो तो तब वैसे भी वही, तब भी वही था, अब भी वही है। बजट से एक्चुअली में उम्मीद तो ये थी कि मतलब कि कुछ टैक्स स्लैब में कुछ रिबेट मिलनी चाहिए, कुछ फ़ायदे हों एज इन तो, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस जैसी सेट थी वैसी हुई नहीं है। जो बजट आया उसमें तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। टैक्स स्लैब में कोई रिबेट्स तो है ही नहीं है। सैलरी क्लास के हिसाब से अगर आप देखो तो वो लोगों की सैलरीज भी कट हुई हैं, किसी को बहुतों की जॉब्स भी गई हैं, बहुतों को हाफ भी मिली है, तो उनके लिए तो कोई ध्यान रखा ही नहीं गया ना प्रैक्टिकली, तो वो ही ज़्यादा दब रहे हैं चक्कर में। बजट से इस बारी काफ़ी उम्मीदें थी सैलरीड पीपल के लिए, जो कि इस बजट में दिखा नहीं है अभी तक। और ज़्यादा उम्मीद थी एक्चुअली, क्योंकि सैलरी क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो ऑलरेडी बहुत सफ़र करते हैं। टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं तो संतुष्ट हूँ इस बजट से और आशा है कि इस बजट को अच्छे से लागू किया जाएगा तो और भारतीय इकोनॉमी और ज़्यादा जीडीपी ग्रो करे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, मोदी जी का सपना पूरा हो। और इससे भारत मेनली है कि आप जो यूथ को रोज़गार मिले। सरकार बोल रही है कि यूथ को जॉब देंगे, बट अभी तक वो हर साल बोलती है पर कभी इम्प्लांट तो किया नहीं है उन्होंने ये चीज़। बहुत बढ़िया बजट है। जो देश का अर्थतंत्र पहले लोकल ट्रेन में सफर करता था, उसके बाद अभी फास्ट ट्रेन में जाने लगा है, और अभी उसको बुलेट ट्रेन की गति देने के लिए जिस तरह से ये बजट दिया गया है, जो क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है वो क्षेत्र में प्रोत्साहन देके देश की अर्थतंत्र की गाड़ी कैसे बुलेट ट्रेन तरफ लिया जाए, इस तरह का ये बजट है। सिस्टमाइजिंग, चैनलाइजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, चैनलाइजिंग ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल विंडो के ऊपर भी भार दिया गया है। ये सबसे ईज ऑफ इंडस्ट्री के उसके अंदर भी उसमें फ़ायदा होगा। डायमंड अपने इंडस्ट्रीज का पूरा इंडिया में बनता है और एक्सपोर्ट होता है, पर एमएसएमई इंडस्ट्रीज भी काफ़ी बड़ी है, तो उसको भी कुछ न कुछ बेनिफिट देना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और जो पोषण स्कीम उन्होंने सुनाई और आंगनबाड़ी को जो हैंड होल्डिंग की बात उन्होंने करी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें भी बहुत सारी वुमेन इस सेक्टर में है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। हैंडीक्राफ्ट्स और इमिटेशन ज्वेलरी का काफ़ी सारा बिजनेस रूरल बैकग्राउंड में होता है, तो आई थिंक उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ये बजट देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बजट को रिन्यूएशन करके उन्होंने आगे बढ़ाया। जो पिछले टाइम का था उसी को अगर दोबारा इनको यही करना था तो ये बजट बनाना नहीं चाहिए था। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई बजट में कि मेंटल हेल्थ सेंटर्स के लिए बजट निकाला गया है इस साल। और लोग कहते हैं कि एक नई एज की बीमारी है, लेकिन ये बहुत सालों से डिप्रेशन और एंजाइटी लोग सफ़र कर रहे हैं इससे, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। डायमंड का जो सेस आया है उसमें कटिंग और पॉलिशिंग जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें थोड़ा रिबेट दिया है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह पे तो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा है। और कुछ खास तो मुझे दिखता नहीं, इनकम टैक्स रिबेट में कुछ बताया नहीं है उन्होंने। कुछ वर्ष पहले तक जब भी बजट आता था तो आम लोगों की जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती थी वो ये जानने में होती थी कि बजट के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद बजट में सस्ती और महंगी होने वाली चीजें काफी सीमित रह गई हैं, क्योंकि टैक्स की दर अब जीएसटी काउंसिल में तय होती है और बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी घटाने या बढ़ाने का ऐलान किया जाता है, जिसका असर इंपोर्टेड सामान के दाम पर पड़ता है। और इस बार भी वित्त मंत्री ने कुछ वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और कुछ पर इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी कम भी उन्होंने की है। तो वो भी आप नोट कर लीजिए क्या क्या चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगा होगा। सरकार ने ईयरफोन, मोबाइल फोन के चार्जर में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स और मोबाइल फोन के कैमरे में लगने वाले लेंस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसका मतलब ईयरफोन्स, आपके मोबाइल फोन के चार्जर्स, ये सब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पॉलिश्ड डायमंड यानी तराशे हुए हीरे पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे डायमंड ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी, भारत में बनी हुई। विदेश से लोहे का कबाड़ खरीदने वाले उद्योगों को
कस्टम ड्यूटी में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही स्टील स्क्रैप पर जो एंटी डंपिंग फीस लगती थी उसमें भी अब राहत दी गई है। इससे घर बनाने में लगने वाला सरिया सस्ता होगा और स्टील या लोहे के बने दूसरे सामान के दाम भी कम हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में कमी करने का फैसला आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, वो भी समझ लीजिए। विदेशी छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे अब जो इंपोर्टेड छाते हैं वो महंगे हो जाएंगे, लेकिन इसका सीधा फायदा भारत की छाता बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा। विदेश से आने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, यानी इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। खिलौनों में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी महंगे होंगे क्योंकि उन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो यह सब महंगा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज बताया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.